Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and happy. Class 3 students, this is your language unit and your language teacher is with you. So all of you take out your grammar tree book students. What we are doing today, आज हम क्या कर रहे हैं? Today we are reading a story, The Traveler. आज मैं आपको ये comprehension करवाऊँगी The Traveler का. So all of you take out your book and take out page 111. All of you take out page 111 students. Your story name is The Traveler. Traveler की एक story है ये जो मुसाफिर होता है. All of you put your finger on the book and read with me. A weary traveler stopped at Sonu's hut and asked for shelter for the night. एक थका हुआ मुसाफिर, सोनू एक आदमी होता है, उसके हट पर आकर रुकता है और उससे पूछता है कि क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकता हूँ. क्योंकि वो मुसाफिर बहुत थका हुआ होता है तो उसे रेस्ट करना होता है, तो वो सोनू के घर पे आके नॉक करके कहता है कि मैं क्या आज तुम्हारे घर स्टे कर सकता हूँ. सोनू वॉज अ फ्रेंडली सोल. सोनू एक बहुत ही दोस्ताना तबीयत का होता है, वो बहुत फ्रेंडली होता है. He not only agreed to let the traveler stay for the night, he decided to treat his guest to come curry chicken. सोनू ना सिर्फ इस बात पे एग्री होता है कि वो ट्रैवलर को अपने घर रात में स्टे करने देगा, बल्कि वो ये भी डिसाइड करता है कि वो ट्रैवलर को करी चिकन खिलाएगा. गेस्ट को, जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम चाहते हैं ना कि उसे अच्छे से ट्रीट करें, तो सोनू भी चाहता है कि गेस्ट को अच्छे से ना ट्रीट करे और उसको करी चिकन खिलाए खाने में. सो ही बॉट अ कपल ऑफ चिकन्स फ्रॉम द मार्केट. तो वो मार्केट से चिकन्स लेकर आता है 2 एंड गेव देम टू हिज वाइफ टू कुक. और वो अपनी वाइफ को देता है उन चिकन्स को पकाने के लिए कि अपनी चिकन को पका दो गेस्ट के लिए. देन ही वेंट ऑफ टू बाय सम फ्रूट. और वो फिर कुछ फ्रूट लेने बाहर चला जाता है. नाउ सोनूज़ वाइफ वॉज अ ग्रीडी वुमेन. सोनू की जो वाइफ होती है वो बहुत ही लालची औरत होती है. एज शी कुक द मीट, जैसे ही वो खाना पकाती है, गोश्त को बनाती है, शी स्मेल द रिच स्टीम. वो स्मेल करती है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही होती है, धुएं की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है. एंड कुड नॉट हेल्प टेस्टिंग अ पीस. और वो नहीं रुक पाती टेस्ट करने में. जब हम कोई बहुत अच्छी सी खाना पकने की खुशबू आ रही होती है तो हमारा दिल चाहता है ना कि हम टेस्ट करें. सो उसकी वाइफ का दिल भी चाहता है कि वो एक पीस जो है वो टेस्ट करे. इट वॉज टेंडर एंड डिलीशियस. जैसे ही वो टेस्ट करती है मीट चिकन को, तो वो बहुत ही टेंडर नरम सा होता है, बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े का होता है. एंड शी डिसाइडेड टू हैव अनदर पीस. और फिर वो डिसाइड करती है कि वो एक और पीस खाएगी. सून देयर वॉज ओनली अ टाइनी बिट लेफ्ट. और फिर क्या होता है कि वो खाती रहती है और बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी सी चिकन रह जाती है. हर लिटिल सन मुन्ना रैन इनटू अ हट. उनका एक बेटा होता है मुन्ना, वो भागता हुआ हट के अंदर आता है. शी गेव हिम द लिटिल पीस. और वो एक छोटा सा पीस मुन्ने को देती है. मुन्ना फाउंड इट सो टेस्टी दैट ही बेग्ड हिज मदर फॉर मोर. मुन्ना भी ये खाते कहता है कि ये तो बहुत टेस्टी है, और वो इल्तिजा करता है अपनी माँ से बेग करता है कि मुझे और चाहिए. बट देयर वॉज नो मोर चिकन लेफ्ट. लेकिन चिकन ख़त्म हो चुकी होती है, चिकन होती ही नहीं है. द ट्रैवलर हु हैड गॉन टू हैव अ वॉश रिटर्न.
ट्रैवलर मुसाफिर जो कि फ़्रेश होने गया हुआ होता है, वॉशरूम फ्रेश होने गया होता है, वो वापस आता है अपने हाथ वगैरह और फेस वॉश करके। द वुमेन हेयर्ड हर कमिंग एंड बिगैन टू स्कोल्ड हर सन लाउडली। सोनू की वाइफ जैसी आवाज़ सुनती है कि वो ट्रैवलर वापस आ रहा है, सो वो ज़ोर ज़ोर से सोनू को डांटना शुरू हो जाती है। योर फादर हैज़ टॉट यू अ शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग हैबिट, स्टॉप इट आई टेल यू। वो लाउडली अपने सन को, बेटे को ये डांटती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बहुत एक शर्मनाक और बहुत ही शर्मनाक सी हैबिट जो है वो सिखा दी है, अब इसे स्टॉप करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम इसे स्टॉप कर दो। What habit has his father taught your child? The traveler asked curiously. वो जो ट्रैवलर होता है वो बहुत तजस्सुस से पूछता है कि इसके फादर ने इसको कौन सी हैबिट सिखाई है। Oh, said the woman, whenever a guest arrive, वो कहती है जब भी कोई गेस्ट आता है, माई हस्बैंड कट्स ऑफ हिज ईयर्स एंड रोस्ट दैम फॉर माई सन टू ईट। मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, जब भी कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है, तो उसकी ईयर्स, उसके दोनों कान काट देते हैं, उसको रोस्ट करते हैं और फिर वो अपने बेटे को खिलाते हैं। द ट्रैवलर पिक्ड अप हिज शूज़ एंड फ्लेड। ट्रैवलर जो मुसाफिर होता है वो तो बस अपने शूज़ उठाता है और भाग जाता है। Why has our guest left in such a hurry? asked सोनू when he came back. उतनी ही देर में सोनू फ्रूट्स लेकर घर वापस आता है और वो ये देखता है कि हमारा मेहमान जो है वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो वो अपनी वाइफ से पूछता है कि ये हमारे गेस्ट जो है वो इतनी जल्दी में क्यों भाग रहा है? Why he is such in a hurry? A fine guest indeed. A fine guest indeed, exclaimed his wife. वो ज़ोर से जो है वो चीखती है, चीखती हुई कहती है, He snatched the chickens out of my pot and ran off with them. वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उसने हमारी चिकन चोरी कर ली पॉट में से और वो भाग रहा है। The chickens, exclaimed सोनू। सोनू भी चीखता है। He ran after his guest shouting, और सोनू गेस्ट के पीछे शोर मचाता हुआ भागता है, चीखता हुआ भागता है, Let me have one at least, कि मुझे एक तो दे दो, You may keep the other, तुम दूसरी चिकन रख लो, क्योंकि वो दो कपल्स लेकर आए होते हैं, दो चिकन्स लेकर आए होते हैं। तो वो सोनू तो कहता है कि एक चिकन मुझे दे दो और एक अपने पास रख लो, बट हिज गेस्ट ओनली रैन फास्टर। लेकिन गेस्ट ये समझता है कि शायद वो एयर्स की, मेरे कान की बात कर रहा है कि एक रख लो और एक मुझे दे दो। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टोरी थी आज की। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी। ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन था, जो सिलेबस मैंने आप लोगों को लिखवाया था। So students, story is finished. Now we are doing exercise B and C in the book. अब मैं आपको बुक में ही एक्सरसाइज B और C की करवा रही हूँ। All of you complete this work. आप लोग ये वर्क बुक में ही कीजिएगा, एक्सरसाइज B और C। और एक्सरसाइज A जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कॉपी में करवाऊँगी। ओके, सो टेक आउट पेज 112। एक्सरसाइज B students, what is exercise B? Fill in the blanks with appropriate prepositions. हमें इसमें prepositions blank fill करने हैं blanks में। Number 1, a traveler stopped dash Sonu's hut and asked dash shelter dash the night. Traveler stop होता है सोनू के घर पे। Which preposition comes here? In first blank at. Number 1, first blank at Sonu's hut and ask for shelter, और shelter के लिए वो पूछता है for the night कि वो रात में रुक जाए। So number 1 की first blank में at है और बाकी 2 blanks में for आएगा। Then number 2, Sonu wanted to treat his guest dash some chicken curry. सोनू जो है वो ट्रीट करना चाहता है अपने गेस्ट को, किस से? चिकन करी से।
2 some chicken curry. Right, number 2, 2, TO2. Then number 3, he bought 2 chickens dash the market. वो 2 chickens कहाँ से लाया होता है? Market से. So we write from. Which preposition comes in number 3? From the market. Number 4, the traveler returned dash having a wash. Traveler वापस आता है wash करके. After having a wash करके वो वापस आता है. Right after. Number 4. Number 5, Sonu's wife told him that her husband cut dash the ear of his guest. सोनू की वाइफ हस्बैंड को ट्रैवलर को ये बताती है कि हस्बैंड जो है वो ईयर्स कट कर देगा. कट ऑफ द ईयर्स, OFF ऑफ. इन नंबर 5 फर्स्ट प्लैंक, नंबर 5 के फर्स्ट प्लैंक में लिखिए OFF ऑफ. कट ऑफ द ईयर्स ऑफ हिज गेस्ट एंड रोस्टेड दैम डैश हर सन टू ईट. और रोस्टेड करेंगे अपने सन के लिए. सो राइट फॉर हर सन टू ईट. रोस्टेड दैम फॉर हर सन टू ईट. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर एक्सरसाइज बी डू एक्सरसाइज सी. एक्सरसाइज बी के बाद अब आप लोग एक्सरसाइज सी कीजिए, बुक में ही कंप्लीट कीजिएगा. Give the antonyms of the following words taking from this story. स्टोरी से ये कुछ वर्ड्स लिए हैं, इसके antonyms लिखने हैं स्टूडेंट्स. antonyms मीन्स ऑपोजिट्स लिखने हैं हमें इसके. नंबर 1 फ्रेंडली. फ्रेंडली का आप एंटोनियम लिखिए अनफ्रेंडली. नंबर 2 मोर ज़्यादा. लेस कम. एंटोनियम ऑफ मोर लेस. Number 3 tiny. What is the antonym of tiny? Huge. Number 4 stop. Stop को opposite, stop का antonym start. Number 5 ask. Ask को opposite reply. Opposite of ask replied. Number 6 faster. The opposite of faster slower, means antonym slower. Friend. Friendly, unfriendly, more, less, tiny, huge. Stop, start, ask, replied, faster, slower. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज डी और ए में आपको करवाऊँगी. ऑल ऑफ़ यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क स्टूडेंट्स. आप लोग अपना वर्क कंप्लीट रखिए. सेंड मी योर कॉपीज़ फॉर चेकिंग. अपनी कॉपीज़ मुझे चेकिंग के लिए सेंड कीजिए. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल. आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. टुडेज़ लेक्चर इज़ फिनिश. आज का हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है. ऑल ऑफ़ यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.